गिरिडीह जिले के धनवार बाजार में दिन के समय एक गंभीर घटना सामने आई है। यहाँ कुछ लोग खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर एक दुकान से कीमती जेवर लेकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन से पहुंचे करीब 6 लोग अलग अलग वेशभूषा में थे। इनमें से एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था, जबकि एक अन्य काले कोट पैंट में नजर आया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दुकान के मालिक हरिहर साव और अन्य बंगाली कारीगरों से कागजात जांच के नाम पर अलमारी खुलवाई। इसके बाद अलमारी में रखे करीब 20 लाख रुपए से अधिक के सोना चांदी के जेवर अपने थैले में भर लिए और मौके से निकल गए। घटना के दौरान बदमाश मालिक हरिहर साव को भी अपने साथ ले गए। पूरी वारदात को महज 15 मिनट में अंजाम दिया गया। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की दिशा में कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज हमारे धनवार बाजार में एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई। एसबीआई शाखा के ठीक सामने हमारे आभूषण व्यवसायी संघ के एक छोटे से कारीगर के पास एक स्कॉर्पियो से जो वेस्ट बंगाल के नंबर से आए हुए थे, 6 की संख्या में आए। उनमें एक वर्दी में थे, पुलिस वर्दी में थे, और एक कोट पैंट पहने हुए थे, और एक जो थे वो टी शर्ट पहने हुए थे वर्दी वाली। वो ड्राइवर थे या कुछ भी, एकदम पूरी तरह से पुलिसिया विभाग, जीएसटी विभाग करके बोलकर घुसकर यहाँ आए और इनसे जीएसटी का कागज़ मांगे और इन लोग को थोड़ा सा डराए धमकाएं। उसके बाद इन लोग से लगभग 20 लाख का सोना इनसे लूट लिया गया। मेरा नाम विकास साहब है। हमारे दुकान के आज 3:37 बज गया। 6 गो आदमी आया था, आके हमारा मालिक का नाम पूछा, हरिहर साहब, और आके बोला कौन सा काम करता है, जीएसटी वाला है, जीएसटी पेपर है। हम लोग बोला नहीं है जीएसटी पेपर, तो कौन सा काम बनाता है। हम लोग बोला कौन सा काम बनाता है, हॉल मार्किंग कहाँ मारता है, हॉल मार्किंग सेंटर किधर है, ये सब पूछ के बोला सामान सब निकालो और टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग के लिए लेके जाने लगा, लेके गया। किसको लेके गया? हमारा मालिक को ही लेके गया। गिरिडीह शहर के कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल के भवन में गुरुवार को अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि भवन की छत पर अचानक धुआं उठने लगा, जिसे देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। देखते ही देखते छत पर आग फैलने लगी और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मकान मालिक पशुपति टिबड़ेवाल को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही घर के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। घटना के बाद आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। मामले की सूचना मिलती ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यदि आग तेजी से फैलती तो आसपास के मकान और दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थी। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक लोगों की भीड़ लगी रही। हालांकि इस आगलगी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन भवन के ऊपरी हिस्से में नुकसान होने की बात कही जा रही है। ठीक है सर, जाने के लिए हम तो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। उन लोग बोला अरे भैया आपका घर से धुआं उड़ रहा है, तो दौड़ के पाया अरे यार उन अपना पानी मार के निकाले, तब तक ये लोग आ गए। आप लोग सब मिलके सहयोग कर दिए होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पशुपति नाथ टिबड़ेवाल। और क्या कितना नुकसान हुआ है? नुकसान भी हुआ है कुछ? इसमें पूरा मतलब स्क्रैप में खाली दुकान का, घर का जो स्क्रैप होता सब जमा करता है, तो क्या पता इसमें सब हो जाएगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? पशुपति नाथ टिबड़ेवाल।
गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौरी रोड स्थित सक्सेरिया मोड़ के पास गुरुवार को स्कॉर्पियो और इको वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो तीसरी से नईटांड की ओर जा रहा था। इसी दौरान सक्सेरिया मोड़ के पास सामने से आ रही इको वैन से उसके आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के ड्राइवर साइड का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में इको वैन का बायां हिस्सा, खासकर दोनों पहिए और बॉडी को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं स्कॉर्पियो का भी ड्राइवर साइड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों वाहनों के चालक इस हादसे में बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों के अनुसार मोड़ होने के कारण यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। श्री महावीर कुटिया मंदिर में श्री महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा मंदिर परिसर भक्ति में बना रहा। पहले दिन 7 आचार्यों द्वारा 24 घंटे अखंड हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही हवन और ब्राह्मण भोजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दूसरे दिन भजन कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। तीसरे और अंतिम दिन सुबह 31 किलो दूध से बालाजी महाराज का अभिषेक किया गया। इसके बाद सामूहिक सुंदरकांड पाठ हुआ, जिसमें सुनील केडिया ने वाचन किया, जबकि दीपक उर्फ पप्पू झुंझुनवाला ने ज्योत प्रज्वलित की। दोपहर में भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं शाम 4 बजे से 7 बजे तक सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ, जिसमें भक्तों ने एक स्वर में स्तुति की। इस आयोजन को सफल बनाने में फंटा जालान, मित्तू खंडेलवाल, कपू गोयनका, अमित अग्रवाल, पुनीत अग्रवाल, मुस्कान बसाईवाला, प्रमोद बसाईवाला, बदामी झुंझुनवाला, पप्पू झुंझुनवाला, नीलकमल भारतीय सहित कई श्रद्धालुओं और सेवा भावी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश जाता है। कीर्तन करके भगवान शंकर डमरू बजाते, बांके बिहारी जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर प्राचीन सिद्धपीठ श्री महावीर कुटिया मंदिर में आज श्री हनुमान जन्मोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रथम दिवस 24 घंटे का अखंड श्री हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। द्वितीय दिवस हम लोग शिव जी का पूजा करते हैं और आज तृतीय दिवस सुबह 31 किलो दूध से हनुमान जी का दुग्धाभिषेक हुआ, जो वर्ष में सिर्फ एक बार आज हनुमान जयंती के दिन होता है। उसके पश्चात सुबह 11 बजे से 501 महिलाओं द्वारा सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठ सुप्रसिद्ध कलाकार मिठू भैया द्वारा हुआ। उसके पश्चात आज बालाजी की रसोई जो हम लोग श्री हनुमान जन्मोत्सव पर बनाते हैं, जिसमें अभी तक हजारों लोग भंडारे का प्रसाद पा चुके हैं और शाम को 4 से 7 श्री हनुमान जन्मोत्सव पर सामूहिक हनुमान पाठ और शाम को 7 बजे हम लोग हनुमान जी का एक भव्य मावा का केक हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे जन्मदिन के शुभ अवसर पर।
हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से शहर के श्याम भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राम जन्मोत्सव में शौर्य प्रदर्शन करने वाली ओजस्विनी बहनों को सम्मानित किया गया। साथ ही सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत कार्य समिति सदस्य अश्विनी भदानी, एडवोकेट फोरम के प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद, धनबाद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे और मंत्री उदय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राम जन्म उत्सव में शौर्य प्रदर्शन करने वाले ओजस्विनी बहनों को सम्मानित किया गया। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झरिया कादी की मां भवानी अखाड़ा समिति की बहनों ने शौर्य प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। चंदन वर्मा को राष्ट्रीय बजरंग दल का सदर प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। वहीं रोचित अग्रवाल को जिला एडवोकेट फोरम का सदस्य नियुक्त किया गया। कमल गिरी, पीयूष कुमार और शुभम को राष्ट्रीय बजरंग दल जिला कार्य समिति सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। नीतू शोला को राष्ट्रीय महिला परिषद का सदस्य और पलक सिन्हा को ओजस्विनी की जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, महामंत्री पंकज पांडे, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, हिंदू हेल्पलाइन के जिलाध्यक्ष राम गुप्ता, राष्ट्रीय महिला परिषद की जिलाध्यक्ष पूनम सिन्हा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच संचालन शुभम झा ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज पांडे ने की। हमारे ही सनातन संस्कृति में भाई है, बहन है। माध्यम में तिलक लेकर के निकले, इससे हम लोग का और भी मान बढ़ेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। प्रत्येक दिन हर मंदिर में जा करके अपना अगल बगल कहीं भी मंदिर हो, अपना नज़दीकी मंदिर हो, वहाँ कम से कम हनुमान चालीसा पाठ करने का कोशिश करें, ताकि हम लोग इकट्ठा होंगे तो बड़े बड़े दुश्मन को भी छक्का हम लोग छुड़ा सकते हैं। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 सीओजी स्थित नया पुल के समीप आरके सिंह कॉम्प्लेक्स में बने नवनिर्मित श्री रामचंद्र महावीर मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाकर प्रभु हनुमान को अर्पित किया गया। पूजा के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। बताया गया कि इस भव्य मंदिर का निर्माण आरके सिंह द्वारा कराया गया। मंदिर की सुंदरता और भव्यता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। हनुमान जन्मोत्सव को सफल बनाने में विभूति सिंह पिंटू, गौतम भदानी, आरके सिंह, प्रदीप कश्यप, पंकज प्रद्युमन, धनु ऋषि समेत कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आयोजन के दौरान व्यवस्था को लेकर सभी कार्यकर्ता सक्रिय नजर आए। जय राम जय जय राम। दूर हो विपदा सारी, दूर हो विपदा सारी, धरती अमर गुण। मंदिर है वो आरके सिंह कॉम्प्लेक्स के सामने बनाया गया है। आरके सिंह के द्वारा आज हनुमान जयंती के दिन इनका भव्य उद्घाटन और भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। गिरिडीह के बरमसिया स्थित पहाड़ी स्थान हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा।
सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। पुरुष, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। पूरे परिसर में भक्ति गीत, जयकारे और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा की और भगवान हनुमान को विशेष खीर का भोग अर्पित किया। पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में खीर प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रसाद ग्रहण किया। पूरे दिन मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा और लोग भक्ति में लीन नजर आए। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौके पर पिंटू शर्मा, विजय यादव, गोपी किशन, सुजीत कुमार, अभिषेक सिन्हा, दुर्गेश ठाकुर, अजय यादव, अंजय यादव, संदीप पाल, प्रियांशु रंजन, दिव्यांशु रंजन, अभि यादव, सौरभ कुमार, राजा शर्मा, सुजल यादव, रोहित कुमार, राहुल कुमार, अभय यादव और आयुष रंजन सहित कई लोग मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पहाड़ी स्थान हनुमान मंदिर में सुबह से पूजा पाठ हुआ और शाम से प्रसादी वितरण हो रहा है, जो हर वर्ष की भांति किया जाता है और इस बार भी किया गया था। लगभग 200 किलो दूध का खीर बनाया गया था। गिरिडीह जिले के बुढ़ियाडीह स्थित धाताटांड में शिशु ज्ञान पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश साव मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में दीपक पंडित, जिला अध्यक्ष प्रजापति महासंघ गिरिडीह और राजेश गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष गिरिडीह समेत कई गणमान्य शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत गीत से हुई। इसके बाद छात्रों ने नृत्य, गीत और नाटक के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय निदेशक प्रदीप पंडित ने अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि विद्यालय बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागी छात्रों को सम्मानित किया गया और आयोजन का समापन उत्साहपूर्वक माहौल में हुआ। Platform to showcase our talents and our skills. Our school play an important role in shaping our future. Our teacher always guides us.
बाबा फोन तो उठाओ बाबा, बाबा फोन तो उठाओ, बाबा फोन तो उठाओ, दिमाग की माफी कर रहे हो तुम। ओ लाले लाले फोन तो उठा ले, अरे लाले लाले फोन तो उठा ले, अरे ओ लाले फोन तो उठा, बड़ी देर से बड़ी। मेरा नाम प्रदीप पंडित और मेरा स्कूल का नाम शिशु ज्ञान पब्लिक स्कूल बुढ़ियाडी शाहटान बिल्डिंग। मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ और ये मेरा विद्यालय लगभग 2001 से चल रही है। ये मेरे बच्चे आज जो एनुअल फंक्शन जो प्रोग्राम कार्यक्रम में भाग लिए हैं, हम तो सिर्फ कोशिश किए हैं, सब बच्चे अपने मेहनत लोग का है, सिर्फ हम एक रास्ता दिखाएं बच्चों को और हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर क्षेत्र में आगे रहे, बच्चा विकास हो, मेरा गांव विकास हो, मेरा राज्य विकास हो, मेरा देश विकास हो और जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरी कामना है कि सभी बच्चे मेरे कोई मन जो है उस शिखर पर पहुँचे और बहुत से बच्चे मेरे पहुँच भी चुके हैं। मुझे गर्व होता है जब कोई बच्चा वह अच्छा जो जगह पर पहुँचता है तो बहुत गर्व होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे मेरा आगे बढ़े